प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 1 का हमारा प्रश्न है कि बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के मैदान के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से 1 और 2 के प्रश्नों का हल देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हल में देखेंगे तो सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ था एक आपका वर्गाकार और एक आयताकार था। ये आपका वर्गाकार कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 80 मीटर, ये भी 80 मीटर, ये भी आपका 80 मीटर और ये भी 80 मीटर। और एक था आपका आयताकार जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, ये आपका हो जाएगा 60 मीटर और ये आपका 100 मीटर दिया हुआ था। और इसमें तुलना करना था कि किस मैदान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो इसमें क्या करेंगे कि लिखेंगे यहाँ पे कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका वर्गाकार जो है उसका क्षेत्रफल देख लेंगे तो ये आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर। इसमें आपका दिया हुआ है सभी भुजा 80 सेंटीमीटर है तो ये आपका हो जाएगा 80 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 6400। ये आपका हो जाएगा वर्ग मीटर। उसी प्रकार से आयताकार को भी देख लेते हैं। आयताकार का क्षेत्रफल कर यहाँ लिखेंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। ये आपका हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि इसका सूत्र है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे इसका जो लंबाई दिया हुआ था ये आपका 100 मीटर और उसके बाद चौड़ाई 60 मीटर। अब इसके साथ गुना कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6000 वर्ग मीटर। अब इसमें था कि किस मैदान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो ये आपका जो वर्गाकार जो था मैदान उसका क्षेत्रफल आपका 4600 वर्ग मीटर और ये जो आपका आयताकार जो मैदान का क्षेत्रफल था ये मात्र 6000 वर्ग मीटर था। तो इसलिए हो जाएगा, स्पष्ट हो गया कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो आपका है सबसे अधिक है। लिखेंगे अधिक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 का हमारा प्रश्न है कि बिमला के पास एक आयताकार प्लॉट है। यह आयताकार प्लॉट है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। ये आपका वर्गाकार घर बनाना चाहती है। इसके बाद है कि घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है। उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपये खर्च करने होंगे। इस प्रश्न का हल देखते हैं। हल में देखेंगे तो इसमें दिया गया था कि एक आयताकार प्लॉट है और उसके बीच में क्या है कि एक घर बनाना चाहती है और उसमें दिया हुआ था कि घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है। उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च करना पड़ता है। तो इसका हल देखेंगे तो इसमें लिखेंगे कि प्रश्न से आपका हो जाएगा आयताकार प्लॉट आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल है कि इसलिए
क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका लंबाई गुना चौड़ाई। आयताकार इस प्लॉट का क्षेत्रफल दिखाया जा रहा है, तो इसमें करेंगे कि 80 गुना 60, ये आपका आ जाएगा 48, 4800 वर्ग मीटर, सॉरी वर्ग मीटर। उसके बाद ये आपका था प्लॉट का या आयताकार जो प्लॉट था इसका क्षेत्रफल। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये घर का जो वर्गाकार घर है, घर का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा घर की लंबाई 40 मीटर। इसके बाद ये आपका था घर की चौड़ाई, वर्गाकार है, इसका मतलब है कि इसकी चारों भुजा क्या है, एक समान होगी, तो ये आपका हो जाएगा 40 मीटर। लंबाई भी 40 मीटर और चौड़ाई भी 40 मीटर। इसके बाद लिखें यहाँ पे कि इसलिए क्षेत्रफल बराबर, तो ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल, उसका हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा जो भुजा इसका दिया हुआ था 40 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1600 वर्ग मीटर में आ जाएगा। इसके बाद दिया हुआ था कि आयत का क्षेत्रफल, जो आयत का प्लॉट का क्षेत्रफल जो निकला, उसके बाद घर का क्षेत्रफल, उसके बाद निकालेंगे फुलवारी का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे फुलवारी का क्षेत्रफल, तो ये आपका हो जाएगा आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। इसके बाद माइनस कर देंगे घर का क्षेत्रफल से का क्षेत्रफल, तो ये आपका हो जाएगा जो आयत का क्षेत्रफल था वो आपका आया था 4800 वर्ग मीटर, और उसके बाद घर का जो क्षेत्रफल था ये आपका आया था 1600 वर्ग मीटर में लिख देंगे वर्ग मीटर। ये आपका ये 4800 में से 1600 को माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3200 वर्ग मीटर, जो कि फुलवारी का क्षेत्रफल है। प्रश्न में पूछा गया है कि घर के चारों ओर फुलवारी लगानी है, उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपये खर्च करने पड़ेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से। तो यहाँ लिखेंगे कि इसलिए ये आपका हो जाएगा फुलवारी लगाने का खर्च, तो ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल, फुलवारी का क्षेत्रफल गुना दर। तो ये आपका आ जाएगा फुलवारी का जो क्षेत्रफल आया आपका 3200, लिखेंगे 3200 गुना जो दर आपका था 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर, तो ये आपका आ जाएगा 40 के साथ इसे हम गुना कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 128,000 रुपया। इसे हम, ये आपका आंसर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।